हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। आज जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर में हम लोग देख चुके थे ग्राफिकल मेथड से, और उसके साथ साथ में हम लोग जो है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देख चुके थे। बहुत सारा कुछ हम लोग देख चुके थे, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख चुके थे। लेकिन एक जो है यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन करने का जो एक मेथड था, ग्राफ मेथड, वो लेक्चर फर्स्ट में ही देख चुके थे। आज जो है वो क्या देखेंगे वो देखो। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज बेसिकली जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, देखो आज का जो टॉपिक क्या होगा वो देखो। टॉपिक जो आज का हमारा होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे और एलिमिनेटिंग मेथड देखेंगे। और यकीन मान लो, इस बात का गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड जो वो कभी भी नहीं भूलोगे। कभी का मतलब कभी भी नहीं भूलोगे, गारंटी है इस बात का। ठीक है, बहुत आसान से और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाएंगे। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, जैसे कि पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे याद है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन करने का जो मेथड हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़ने का मेथड, वो क्या मेथड देखे थे हम लोग? दो मेथड देखे थे। एक तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? ग्राफिकल मेथड देखे थे, ग्राफिकल मेथड जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और दूसरा जो मेथड था वो क्या था? अलजेब्राइक मेथड था। कौन सा मेथड था? अलजेब्राइक मेथड था। और अलजेब्राइक मेथड में ही जो हम लोग, सुनो, अलजेब्राइक मेथड में ही हम लोग क्या देखे थे? दो मेथड देखे थे। पहला जो मेथड था वो क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है, इसी का जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड क्या था? एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, एलिमिनेशन का मेथड था। यानी ये जो है इतना तीन मेथड में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, और तीन मेथड में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम लोग को कंप्लीट करना। ठीक है, अब देखो उसके बाद फिर लास्ट में जो बचेगा वो लैंग्वेज बचेगा। ठीक है, चलो देखो, आज भी जो है हम लोग क्या है, ये कंप्लीट कर चुके थे। कंप्लीट हम लोग क्या क्या कर चुके हैं वो देखो। कंप्लीट जो हम लोग ग्राफिकल मेथड हो चुका है। ठीक है, आज जो हम लोग किसको किसको करेंगे? सब्स्टिट्यूशन को भी करेंगे, और किसको करेंगे? एलिमिनेटिंग मेथड को करेंगे, और बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर हम लोग को देखना है, ठीक है, किसको देख रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख रहे हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखना है तो पहले समझो, हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा, गिवन रहेगा, कोई भी दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहले एक इजी इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू हम 5 एक ले लेते हैं, और एक x माइनस वाई इक्वल टू हम 7 ले लेते हैं। ये इस तरह का दो इक्वेशन लिए हम। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास क्या फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या हमारे पास सेकंड। दो इक्वेशन ले लिया हम। अब समझो, दो इक्वेशन हमारे पास है ना, तो हमको करना क्या है? पहले प्रोसेस समझो अच्छे से कि हमको करना क्या। फ्रॉम फर्स्ट, यानी ये इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या करेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन क्या? फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो हमारे पास रहेगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या बताओ? 5 है। तो इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालो। क्या हम बोल रहे हैं, सुनना बहुत अच्छे से सुनना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। हमको फाइंड क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना, और किसका वैल्यू फाइंड करना? y का वैल्यू फाइंड करना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमारे पास है। क्या करेंगे हम? सबसे पहला इक्वेशन फर्स्ट को लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से या तो देखो एकदम सुनना, कंडीशन बता रहे, इधर x और y, ये दोनों में से कोई है, या तो x का या फिर y का, दोनों में से किसी एक का वैल्यू यहां से निकालेंगे। किससे? इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम यहां पे सपोज करो x इक्वल टू निकाले, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बताओ? 5 माइनस क्या हो गया? y। अरे x इक्वल टू कितना आया? x का जब वैल्यू रखे तो प्लस y था, उधर गया तो क्या हो गया? माइनस y। तो x का जो वैल्यू आया कितना आया? 5 माइनस y। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। समझ में आया? दो इक्वेशन तो हमारे पास गिवन रहेगा, तीसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, x या y में से, दोनों में से किसी का वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल करके, अच्छा मान लो कोई बच्चा को लगे सर हम y का वैल्यू निकालेंगे, भाई y का वैल्यू निकाल दो। तो y का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 5 माइनस x। इसको भी हम लोग क्या ही मानेंगे? 3 ही मानेंगे। दोनों में से किसी एक को मान करके चलेंगे। बात समझ में आया हम लोग को? ठीक है, चलो देखो, ये अगर समझ में आ गया तो आगे समझना। इसके बाद देखो, अब जैसे ही ये काम हो गया, यानी x और y में से किसी एक का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब इक्वेशन फर्स्ट से निकाले ना x और y का वैल्यू, उसको इक्वेशन सेकंड में रखो। किसमें रखेंगे हम लोग? इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम रखेंगे, देखो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, या फिर कोई बच्चा चाहे तो y इक्वल टू भी पुट कर सकता है। हम x को लेकर के बना रहे हैं, इसको लेकर के बना रहे हैं। x इक्वल टू हम लेकर के चल रहे हैं कि x इक्वल टू जो है वो कितना हमारे पास बताओ? 5 माइनस वाई। तो पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन किसमें? इन इक्वेशन सेकंड। अब कोई बच्चा को अगर लग रहा हो कि सर कि आप जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में ही क्यों नहीं पुट किए, भाई अगर समझो, अभी हम x का जो वैल्यू निकाले वो इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाले। अगर वापस से उसी में पुट कर देंगे, समझो, अगर वापस से उसी में पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वापस से यही आ जाएगा। अगर फिर भी अगर सब्र नहीं है ना, हमको पता है यार, बहुत दिमाग चलता उल्टा पुल्टा। चलो इसी को, अगर सपोज करो कि बच्चा को लग रहा है कि सर आप इक्वेशन 2 में पुट क्यों कर रहे हैं, 1 में क्यों नहीं पुट कर रहे,
ठीक है, उसका भी रीजन समझ लो। अब x इक्वल टू 5 माइनस वाई अगर फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं, 5 माइनस एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई और प्लस क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। y से y कट गया तो 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5। भाई हमको यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं क्या, कोई चेक कर रहे हैं क्या, नहीं ना, यानी कोई वैल्यू देगा। अरे कोई भी वैल्यू दे रहा है क्या, जब हम इस x इक्वल टू 5 माइनस वाई को इक्वेशन फर्स्ट से ही निकाल करके उसी में पुट कर दे रहे, तो कोई वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं, वो सेटिस्फाइड कर दे रहा कि 5 इक्वल टू 5 होगा, यानी दोनों बराबर होगा, LHS और RHS बराबर होगा। तो ये काम करना हम लोग को नहीं, ये काम हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग को कौन सा काम करना होगा, हम लोग को काम करना है कि इक्वेशन किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करें तो देखो x का वैल्यू जो है 5 माइनस वाई था, इसमें यहाँ पे पुट करें तो क्या हो गया, x के जगह पे 5 माइनस वाई और फिर ऑलरेडी पहले से कितना था, माइनस वाई इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 5 जो है वो उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 2y इक्वल टू, ये 7 था, 7 का 7, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 होगा। ठीक है, अब बताओ कितना आ गया इसका वैल्यू, y का जो वैल्यू आ गया वो देखो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, तो 2 और यहाँ पे ऑलरेडी कितना था हमारे पास, कितना था, -2, इधर गया तो y में -2 कट करके कितना आ जाएगा, -1, यानी y का जो वैल्यू हमारे पास आ गया, y का जो वैल्यू आया, y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अरे आया ना, इतना समझ में आया, y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। इसको चाहो तो अब मेरी बात सुनना, अब इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो y का वैल्यू, सेकंड में पुट कर दो, या फिर किस में पुट कर दो, ये जो थर्ड जो हम लोग माने थे, अभी देखो हम लोग इसको हटा दे रहे, ठीक है, हम लोग किसको माने थे, थर्ड को, x को माने थे ना, तो हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, एक y का वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम किससे, फ्रॉम थर्ड में। कोई बच्चा को लग रहा है फर्स्ट सेकंड में नहीं पुट कर सकते, हाँ, किसी एक का भी वैल्यू आ जाए ना, x या y में से किसी एक का भी वैल्यू आ जाए, तो हम लोग तीनों इक्वेशन में, जो ये 3 इक्वेशन आया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई है। तो x का x, 5 का 5, अब देखो y का वैल्यू कितना लाए, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6, यानी x का जो वैल्यू हमारे पास आया वो 6 आया और y का वैल्यू कितना आया, -1 आया। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है किसका, x और y का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 1 आ गया, और y का जो 6 आया, और y का वैल्यू जो आया -1 आ गया। कोई दिक्कत, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया, और देखो कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे देखो, समझा क्या आज रखे। सबसे पहले इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ था हमारे पास, तो क्या इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड में, नहीं, सबसे पहले इसको ना नॉर्मल फॉर्म में लाओ, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाओ। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 6 आएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस कितना हो गया, 10y इक्वल टू -2। तो एक इक्वेशन जो आया वो 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। और -2 सॉरी, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -12। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अरे इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, अब यहाँ पे ये क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, ये 6 से 6 कट गया तो क्या आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अरे दो इक्वेशन आ गया, देखो नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना। इस तरह से देख के बहुत सारा बच्चा लोग को डर लगता है भाई, हमको पता है ना, बच्चे लोग डर जाते हैं इस तरह से देख करके। अब हम क्या किया, नॉर्मल हमारे पास आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों का दोनों आ गया हमारे पास। अब हम क्या बोले थे कि कोई भी एक इक्वेशन लो, फर्स्ट लो या फिर क्या लो, सेकंड, दोनों में से कोई भी एक लो। चलो हम फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से काम किससे कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट। चलो फ्रॉम फर्स्ट से लेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे, किसी का भी वैल्यू निकाल दो। तो फर्स्ट का लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9x माइनस, देखो 9x से रहने दिए, -10y उधर गया तो क्या हो जाएगा, +10y, तो -12 और प्लस क्या हो गया 10y हो गया। अब बताओ x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अरे निकला कि नहीं निकला, x का वैल्यू जो हमारे पास आया वो कितना आया, -12 प्लस 10y अपॉन में कितना हो गया, 9 हो गया। इसको हम क्या बोले थे, इक्वेशन क्या मानने के लिए, थर्ड मानने के लिए। क्या बोले थे, इक्वेशन थर्ड मानने के लिए। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, अब बताओ, जो x इक्वल टू -12 प्लस 10y आएगा, क्या इसको फर्स्ट में ही रखेंगे, अरे क्या इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, नहीं, इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, 2 का 2, x के जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे बताओ, -12 प्लस क्या होगा 10y अपॉन में कितना आ गया 9 प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। कोई दिक्कत, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रख दिए हम। देखो एकदम जो हम प्रोसेस बताए उस प्रोसेस को करो, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो -24 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 20y, है ना, और यहाँ पे y में कितना हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू
13 हो गया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा -24 है ना, -24 प्लस 20y और प्लस क्या हो जाएगा 9 3 या कितना हो जाएगा 27y इक्वल टू 13 हो जाएगा। यही आएगा ना, बताओ। तो अब जब ये आया -24, अब इसको देखो आगे देखो, नेक्स्ट देखो हमारे पास आया क्या था वो देखो, हमारे पास जो आया -24 आया, माइनस क्या आया -24। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, देखो -24 हो जाएगा, -24 प्लस ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 27 और 20 को जब ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा 47y इक्वल टू, अब ये देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 13 को 9 से मल्टीपल करते हैं, तो 13 को जब हम 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 107 आएगा। अरे यही तो आएगा ना, 10 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा 107 और ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा। तो 47y इक्वल टू ऐड करो 7 और 4 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 11 और 2 11 12 13 यानी 131 आ गया, ये हमारे पास आ गया। जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कट करके कितना जाएगा, ये कितना टाइम चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। ऐड सही किए है ना, पहले देखो तो 4 का 4 7 4 1 हो गया और ये उसके बाद फिर 2 और ये 3, हाँ ठीक है। तो y का जो वैल्यू होगा 144 1 आना चाहिए क्या, देखो तो सही से देखो तो, चलो कोई नहीं देख लेते हम लोग एक बार। 20 और यहाँ पे क्या था 13 को 9 से मल्टीपल जब हम करते, सॉरी 117 होगा दोस्त, यहाँ पे 117 होगा है ना, 117 होगा। अब इसको देखो तो 47y इक्वल टू दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, यहाँ पे देखो ये 117 था 117 था, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करेंगे तो क्या हो जाएगा 141 आ जाएगा, 141 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना बार जाएगा 3, तो y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अरे बात समझ में आया, y का वैल्यू 3 आ गया हमारे पास। अब इसी 3 को हम कहाँ पे पुट करेंगे बताओ, इस इक्वेशन किस में करेंगे, इक्वेशन इसमें कर देंगे। तो इक्वेशन इसमें देखो पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 का 12 प्लस 10 को y की जगह पे कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, चूंकि 3 लाए थे। अब कोई बच्चा को लग रहा है सर इसमें पुट करेंगे तो क्या दिक्कत है, भाई किसी में करो, हम फिर बता रहे हैं अगर एक भी वैल्यू आ जाता है ना तो हम किसी में भी कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे -12 और 10 3 जा y का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे अगर लग रहा है ना तो हम एक नया लेते हैं वहां पे करते हैं। और यहाँ पे वैल्यू क्या था वो बताता हूँ, कहाँ गया x इक्वल टू जो था हमारे पास, x इक्वल टू क्या था बताओ, x इक्वल टू था -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y अपॉन में क्या था हमारे पास 9 था शायद, हाँ यही था, -12 का 12 प्लस 10 का 10 इंटू y का वैल्यू कितना लाए थे बताओ, y का वैल्यू कितना लाए थे 3 लाए थे, यहाँ पे रख दिए तो क्या हो जाएगा y में 9। तो चलो -12 प्लस 10 3 कितना हो जाएगा 30 अपॉन में कितना हो गया 9, -12 प्लस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 अपॉन में क्या हो गया 9, कट करके कितना आ गया 2, यानी x का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 2 और y का जो वैल्यू था वो कितना था 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 3। अरे है ना आसान, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या नहीं, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम जो प्रोसेस समझाए उस प्रोसेस से समझो। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर दिया, क्या किया इक्वेशन फर्स्ट से किसी का भी वैल्यू, तो बच्चा को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना चाहता है तो y का वैल्यू निकाल दो, हम x का वैल्यू निकाल करके क्या किए इक्वेशन सेकंड में पुट करें। एक बात का ध्यान रखना, कोई बच्चा को ऐसा लगा क्या सर हम इस इक्वेशन सेकंड में से भी वैल्यू निकाल करके पुट कर सकते हैं क्या फर्स्ट में, बिल्कुल कर सकते हो ये काम, बिल्कुल नहीं, एकदम कोई यहाँ पे जरूरी ही नहीं, बस इसमें निकालो x का वैल्यू और इसमें पुट कर दो तो एक वैल्यू तो श्योर आ ही जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ रहा होगा, इतना तो है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक और क्वेश्चन दे दिया, फिर से अब हमारे पास देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलो हम y का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करें फ्रॉम फर्स्ट से, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, ठीक है। y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से, क्या कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 7 माइनस कितना हो गया 2x आ गया। अरे आया ना, इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में आया सेकंड में पुट करेंगे, तो क्या करेंगे इसको हम लोग मान लेते थर्ड मान लेते, इक्वेशन थर्ड हो गया, पुट इन थर्ड, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट करते किसका वैल्यू y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 7 माइनस 2x पुट करते चलो, तो 4x माइनस 3, अब y की जगह पे देखो, y की जगह पे क्या रखेंगे 7 माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। चलो 4x माइनस 7 3 जा क्या हो गया 21, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, 6x और 4x कितना हो गया 10x,
अब -21 में से 1 जाएगा, क्या हो गया, -20 इक्वल टू 0, यानी 10x इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20। तो x का वैल्यू जो होगा कितना हो गया, 2, है ना। कट करेंगे ना, अरे इतना समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कट करके। चलो बढ़िया, अब x का वैल्यू 2 आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, या तो इक्वेशन थर्ड में रखो, सेकंड में या फर्स्ट में। चलो अब जो है ना वो किसी में रख देते, कोई बच्चा 1 कह रहा है, 1 में रखे, अरे बोलो हाँ हाँ, चलो बढ़िया, चलो कोई बच्चा 1 कहा, इसी वजह से ना अरे सुनाई देता है यार, बोले तो मन की आंखों से एकदम ना आंख बंद करके कुछ बोलो, सुनाई देगा हमको, श्योर बता रहे हैं। ठीक है, चलो लॉजिकल बात है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना मैथमेटिक्स में, लेकिन लॉजिक चलता है। चलो देखो यहाँ पे कहा गया, हाँ एक्स का वैल्यू 2 जो फ्रॉम फर्स्ट से लेके चलते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। अभी देखो थर्ड में सब लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब थर्ड ना लेकर के फर्स्ट में चलते, तो फर्स्ट हमारे पास क्या बताओ, 2x प्लस y इक्वल टू क्या था, 7 था। x का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 इंटू क्या किया, 2 प्लस y इक्वल टू क्या हो गया, 7, 2 2 कितना हो गया, 4, तो y का वैल्यू जो होगा 7, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, यानी y का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत। तो अब हम लोग को लग रहा है ना कि सर सब्स्टिट्यूशन में कहां सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन। यहां पे देखो, ये जो कर रहे थे पुट, जो कर रहे थे पुट, कहां गया, हाँ ये पुट ही कर रहे थे, इसी के जगह पे, यही पुट के जगह पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ये सब्स्टिट्यूशन याद रखो, यहां पे ये जो सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है ना, यही हम लोग करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ किसका, y का, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड जो भी था ये पे, है ना, निकाल करके ये में रखे, बस समझ में आया, अरे समझ में आया ना, ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोला जाता है कि कोई भी दो इक्वेशन में से किसी एक का भी वैल्यू निकाल दो। बात समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया ना, कि दो इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ और भी, अरे यार और भी क्वेश्चन लिए थे क्या, हाँ एक और क्वेश्चन है दोस्त, वही तो हमको भी लगा कि क्वेश्चन कहाँ गया। चलो देखो, एक और क्वेश्चन इस तरह का दे दिया। अब इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, पहला काम, ये इक्वेशन क्या हमारे पास बताओ, ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या, सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, एक्स और वाई में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। चलो रखो, फ्रॉम फर्स्ट से काम करते हैं, तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस वाई हो गया। ये क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, इसको थर्ड करते हैं। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट है ना, x इक्वल टू a प्लस बी माइनस वाई इन किस इक्वेशन में बताओ, इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बताओ, a का a हो जाएगा, x का वैल्यू हम जो है वो ये हमारे पास, अरे x का वैल्यू यही तो है ना, चलो x का वैल्यू यहाँ पे देखो, तो a इक्वेशन सेकंड, देखो इक्वेशन सेकंड ये है, तो यहाँ पे a का x के जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे बताओ, a प्लस बी माइनस वाई, ठीक है, और फिर आगे क्या है, माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जिसका वैल्यू पुट किया है, x का वैल्यू जो पुट किया है वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब बताओ इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, और इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस समझ में आ गया, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी, अब ये दोनों में से कॉमन अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी यहाँ से आ गया, माइनस ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब तुम बताओ, इतना बराबर जानते हो ना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बार ए माइनस बी और एक बार और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी, दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी आएगा, बचेगा क्या क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, ए माइनस बी, यही तो होगा ना, ए माइनस बी। ठीक है, और एक और क्या बचा, ए प्लस बी। अब ये देखो, ये मल्टीपल में है, ये भी इधर में मल्टीपल में, तो डायरेक्टली कट कर सकते हैं, अरे कट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास बताओ, ए माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा को लग रहा है सर ये डायरेक्टली कैसे कट कर, भाई इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। अब बताओ, अब चलो तुम अगर मान लो ये डिवाइड में उधर गया, तो डिवाइड में गया तो ये कटेगा कि नहीं, ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, ऑब्वियस बात है कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, ए माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा, ए माइनस बी बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिर से देखो, माइनस वाई को उधर भेज दे रहे, तो ए प्लस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, अब माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ए से ए कट गया, तो वाई का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, बी आ गया।
बात समझ में आया? देखने में तो लग रहा था टफ, बनाए तो बहुत ईजी हो गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, बी आ गया। अब वाई का वैल्यू किस में रख देंगे, किसी में भी रख दो, थर्ड ही में रखते, चलो यहीं पे बहुत आसानी से फ्रॉम थर्ड में चलते हैं, फ्रॉम थर्ड में, है ना। अब किसी का खुराफाती दिमाग है, खुराफाती दिमाग मतलब अपने आप को स्मार्ट समझता है, बिल्कुल समझो, लेकिन घर में, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में अगर स्मार्ट बनोगे तो तुम खुद भी अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा वहां पे अगर वो करोगे कि नहीं हम दिखाना चाहेंगे एग्जामिनर को, भाई एग्जामिनर है वो, है ना, ठीक है। इन्विजिलेटर को तुम दिखाओगे कि मतलब हमको जो बहुत अच्छे से पता है हम इसमें पुट करेंगे, आपको बच्चा क्या करेगा, वाई का वैल्यू इसमें पुट करेगा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन खराब हुआ तो गया, कॉन्फिडेंस वहीं पे लो होगा। लेकिन देखो कि जो इजी वे है उस वे में बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशन थर्ड में क्या करें, इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर दे किसका वैल्यू, y इक्वल टू बी, इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी माइनस, यहाँ पे y का वैल्यू कितना ला दिए थे b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, b से b कट गया तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया a, यानी x का वैल्यू a आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया b आ गया। समझ में आया? उम्मीद करते कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है वो 3 क्वेश्चन अभी बता दिए और तीनों का तीनों अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमको लगता है कि सब्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग प्रोसेस समझ गए हो, तो पहला इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, उसको थर्ड मान करके, और वहां से किसी ना किसी का वैल्यू आ ही जाएगा, जिस तरह से हम यहाँ पे कर चुके हैं, इससे पहले का भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग का क्या है, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है ना, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हटाना। अरे एलिमिनेट का मतलब समझते हो ना, कि हटा देना। एलिमिनेशन का मतलब हटा देना। अब किस तरह से हटाएंगे, क्या हटाएंगे, समझो अपना तरीका से। फिर से हम क्या लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 एक ले लेते हैं, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ये इस तरह का एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। चलो दो इक्वेशन ले लिया, दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का दो इक्वेशन ले लिया। अब हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या वो समझो। पहला तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड, दो इक्वेशन है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहले देखो, पहला काम क्या करना, कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो बता दे रहे, ठीक है। जिसको हम लोग भारी बात बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात को भारी बात बोलना भूल गए ना, भारी बात समझो। चलो देखो, पहला काम क्या करेंगे, देखो एलिमिनेशन में कभी भी नहीं भूलोगे, एकदम एकदम समझना जो जो हम बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास है, पहला क्या है कि एक्स और वाई में से पहले देखो कि कॉफिशिएंट किसी को इक्वल करना है। कॉफिशिएंट को क्या करो, कोएफिशिएंट को इक्वल करने का कोशिश करो। कोएफिशिएंट को क्या करो, इक्वल करने का कोशिश करो। इक्वल करने का मतलब कोई भी, इधर x या फिर y, दोनों में से किसी एक को। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट इक्वल है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी जो दिख रहा है, यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, हमारे पास ऑलरेडी है। और नहीं रहता तो क्या करते, अब कोई भी यूज करते, या तो मल्टीपल करते, मल्टीपल जनरली मल्टीप्लाई करके ही कोएफिशिएंट को क्या कर देते, इक्वल करने का कोशिश करते। तो एक तो काम ये करना। दूसरा देखो, दूसरा काम जो है वो देखो, अगर सेम साइन रहा, अगर सेम साइन रहा तो साइन को चेंज कर दो। सेम साइन रहा तो साइन को क्या करो, चेंज करो। लेकिन अगर ऑलरेडी साइन अलग है, देखो डिफर है, जैसे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस, अगर अपोजिट साइन है तब तो हमको कुछ करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। पहला क्या बोले, कोएफिशिएंट को इक्वल करो, किसी को, एक्स या फिर वाई, दोनों में से किसी को भी करो, ठीक है। फिर सेम साइन अगर रहा तो उसको साइन को क्या करो, चेंज कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या करो, ऐड कर दो। क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या करो, ऐड कर दो। हमारे पास ऑलरेडी पहले तो इजी क्वेश्चन दिए थे, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, देखो यहाँ पे भी इसका भी कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट क्या सेम है, तो कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग, देखो ये वाला लैंग्वेज जो इधर लिख दो, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। हम देखो ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या, हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये y से y कटेगा, अरे y से y कटेगा ना, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे बताओ 2x में से 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो गया, 9, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। कट करके कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, x का वैल्यू 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में क्या यहाँ पे कंपलसरी है कि इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रखना, नहीं, अभी यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं, यहाँ पे किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख सकते हो या फिर सेकंड में रख सकते हो। तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दे रहे हैं, चलो फर्स्ट सॉरी सेकंड में कर देते और आसान, हमारे पास आसान दिख रहा भाई, हम तो यही करेंगे। तुम लोग को लग रहा है फर्स्ट में करो, लेकिन कोई बच्चा को लग रहा है सर फर्स्ट में पुट करिएगा, तो कर देते भाई, कर देते हैं, है ना, गुस्सा नहीं, कर दे रहे हैं। देखो x का वैल्यू 1, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना लाए 3, 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5,
और ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, 6 में से 5 गया तो कितना वाई, तो वाई का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 1। एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, एक्स का वैल्यू जो आया वो तो 3 आया था, यानी एक्स का वैल्यू जो आया वो 3 और वाई का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। एक बात और बता दे रहे, किसी बच्चा को लग रहा है ना सर कि हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा कि सही है गलत। भाई जो वैल्यू लाए हो ना उसको पुट कर दो, एलएचएस में पुट कर दो, आरएचएस आ जाएगा। जैसे अभी हम वैल्यू लाए एक्स वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन में भी याद रखना, सब्स्टिट्यूशन में भी जो बताए ना एक्स और वाई का जो वैल्यू आया ना उसको हम लोग क्या करो उसको पुट कर देना, उसको पुट कर दोगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलएचएस में पुट करते हैं इसका, तो 3 पुट करेंगे तो 3 और वाई का वैल्यू कितना 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। इसमें पुट करो 3 2 जा 6, वाई का वैल्यू 1, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, यानी ये सेटिस्फाइड है कि एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1 होगा। एलिमिनेशन समझ में आया। एलिमिनेशन में ये रूल जो है, ये भारी बात जो है, ये बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है ना। चलो देखो अब अगर समझ में आ रहा है तो देखो क्वेश्चन कुछ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन 2 दे चुका है। यहाँ पे देखो तो 4x माइनस 3y एक तो हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा इसको क्या करो ना क्रॉस मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा 18x माइनस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 29। ये क्वेश्चन क्या बन गया सेकंड, ये क्वेश्चन क्या फर्स्ट। अब बताओ हम क्या बताए थे, सबसे पहला प्रोसेस याद है, सबसे पहला हम क्या बताए थे कोफिशिएंट को इक्वेट करो, है ना, इक्वल करो कोई भी दोनों में से एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई में से देखो एक यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी इसका भी देखो वाई का भी कोफिशिएंट और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना। अरे दोनों का 3 3 है कि नहीं है, तो जब कोफिशिएंट सेम करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम करने के बाद क्या बताए थे साइन को चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना देखो अब यहाँ पे ऐड करने के बजाय क्या करेंगे, जब देखो साइन अगर यहाँ पे हमारे पास सेम रहेगा, साइन अगर दोनों सेम रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा ना, तो ऐसा कंडीशन में ना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो आया, यहाँ पे क्या करेंगे हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों चूंकि यहाँ पे साइन क्या सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को किससे कर देते हैं सेकंड से कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखो यहाँ पे लिखो 4x माइनस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो गया 8। दूसरा देखो 18x यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। अब यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो होता है ना वो साइन को क्या कर दो बस चेंज कर दो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, बस। अब बताओ अब ये माइनस 3y ये माइनस में है क्या, अब ये माइनस नहीं है, अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों चूंकि साइन चेंज किए यानी सब्ट्रैक्ट किए। तो बताओ 3y से 3y कट गया, अरे माइनस 3y, अरे ये माइनस 3y नहीं रहा, अब ये प्लस 3y रहा, कट गया। अब यहाँ बताओ 4x और यहाँ पे माइनस 18x, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 14x होगा, क्यों चूंकि 18 जो वो बड़ा और इसका साइन माइनस है, माइनस 28 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ माइनस क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 21 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 21 अपॉन में ये माइनस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 7 3 जा 21 और 7 2 जा, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 3/2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्या हो गया x का वैल्यू 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन किस में, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या तो फर्स्ट में करो या फिर किस में करो सेकंड में करो। हम किस में कर दे रहे हैं फर्स्ट में कर दे रहे हैं, चलो फर्स्ट में कर दे तो यहाँ पे बताओ 4 इंटू एक्स का वैल्यू जो है वो x की जगह कितना रखेंगे 3/2 रखेंगे, माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 3 2 कितना हो गया 6 माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ये 6 ये प्लस 8 है, इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3y, उधर गया तो प्लस 3y, तो ये कितना हो गया माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3y। तो y का जो वैल्यू होगा यानी y का जो वैल्यू होगा वो माइनस 2 और y में क्या हो गया 3, है ना, अरे 3 मल्टीपल में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी माइनस 2/3, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2/3 आ गया। बात समझ में आ रहा, एलिमिनेशन है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, यकीन मान लो बहुत आसान है। जो प्रोसेस बस हम समझा रहे हैं ना उसको बस इधर उधर नहीं रखना, उसको बहुत अच्छे से जो भारी बात बताए हैं उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब बच्चा को क्या है ना कि सेम ही टाइप का क्वेश्चन नहीं है, अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया जो कि तीनों इक्वल है। ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे बहुत अच्छे से समझना, ऐसा कंडीशन में करेंगे देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये तीनों इक्वल है। पहले बात सुन लो, एक हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अगर तीनों सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, क्या a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्या a इक्वल टू सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a इक्वल टू बी भी है, a इक्वल टू सी है, एक तो कंडीशन पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, क्या हम इक्वल टू a इक्वल टू बी लिख सकते हैं और क्या हम b इक्वल टू सी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, दोनों में से किसी को भी यहां पे भी सेम काम करेंगे, या तो हम इसको इसके साथ में इक्वल कर दें और इसको इसके साथ में इक्वल कर दें, पहला कंडीशन ये होगा, या फिर हम ये दोनों को एक साथ करें
और ये दोनों को एक साथ करें, दूसरा कंडीशन, ठीक है। या फर्स्ट को हम थर्ड के साथ करें और सेकंड को थर्ड के साथ करें, मतलब कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ए को ए के साथ में सी करें और बी के साथ में सी करें, ये भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन में किसी को भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किसी को भी जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आएगा। बात समझ में आया, दो इक्वेशन आएगा। और देखो अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। चलो हमारे पास कितना इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आएगा। चलो देख लो कैसे इक्वेशन आएगा दो, वो समझो। अब हम पहली बात है यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो जो भी हम लोग का दिल करे बोले, पहला हम फर्स्ट और सेकंड को ही लेके चलते, इस टर्म को और इस टर्म को लेके चलते। चलो देखो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 8 y में 2, ठीक है। इसको क्यों लिखे, क्यों, बस हम देख लो कि हम फर्स्ट एंड सेकंड को लेके चल रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड को लेके चल रहे हैं। डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3y माइनस 24 बाय में क्यों, और ये 2 को क्या करेंगे, कहाँ गया भाई, माइनस 24। अब देखो ये 2 को इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 28 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ सबको कर देंगे 3x, ठीक है। ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 3y, ये प्लस 4y इधर आएगा तो माइनस 4y माइनस 28 तो था ही इधर, और ये प्लस में 24 उधर गया तो माइनस 24 हो गया, सॉरी प्लस 24 हो गया, और ये ऑलरेडी था। तो यहाँ से बताओ 3x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा x, 3y में से माइनस y जाएगा और 4y जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास y बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, y बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा, -4। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। बस समझ में आया। हम किसको लेकर के चले थे, फर्स्ट और सेकंड को लेकर चले थे, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, अरे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लेकर चले तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को लेकर चलते हैं, जो बोलोगे वही लेकर चलो, कोई भी लेकर के चलता। अब किसी को लग रहा है कि सर सेकंड और फर्स्ट को ले जाहिलो, सॉरी समझो, सेकंड और फर्स्ट जो है, सेकंड और फर्स्ट या फर्स्ट और सेकंड दोनों तो सेम ही है ना, तो या तो फर्स्ट को थर्ड के साथ में ले लो या सेकंड को थर्ड के साथ ले लो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। चलो क्या करें, हम सेकंड को थर्ड के साथ ले ले, चलो ले लेते हैं, सेकंड को थर्ड के साथ ले लेते हैं। अगेन काम करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पे क्या हमारे पास, देखो क्रॉस मल्टीपल डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 11 को x से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 22y माइनस 11 को 40 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 यानी 154 हो जाएगा, इक्वल टू अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 9x प्लस कितना हो जाएगा, 3y माइनस 24 हो गया, आ गया। अब यहाँ पे देखो 11x प्लस 22y माइनस 154 आ गया, तो 11x तो यहाँ पे है, ये प्लस 9x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9x, ये प्लस 22y तो था ही यहाँ पे, ये प्लस y इधर आएगा तो माइनस 3y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे माइनस 24 है और ये माइनस 154 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 154 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बताओ 11x में से 9x गया तो कितना बचा, 2x बचा, प्लस 22y में से 3y गया तो कितना बचा हमारे पास, हाँ 19y, 19y ना, हाँ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे देखो 124 ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 20, हाँ ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड। अब ये फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को क्या करो, सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे एक काम जो है वो देखो, मेनली जो काम था, अब इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे हम लोग, समझो। चलो यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो x माइनस वाई कितना है बताओ, x माइनस वाई हमारे पास कितना आ गया, -4, ठीक है। और एक और कितना है 2x प्लस 19y इक्वल टू, देखो 2x प्लस 19y इक्वल टू कितना 130 है, ये आया। अब बताओ तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम क्या बोले थे, सबसे पहले कोएफिशिएंट को इक्वेट करने बोले थे, अरे बोले थे कि नहीं, सबसे पहले क्या करना हम लोग को, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वेट है, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट देखो तो यहाँ पे x के पहले 1 है, यहाँ पे x का पहले 2 है, यहाँ पे y का पहले -1 है, यहाँ पे y का पहले क्या है 19, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे इक्वेट। तो इक्वेट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या तो हम 2 से मल्टीपल कर दें या फिर हम किससे मल्टीपल करें, 19 से मल्टीपल करें। जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे इस इक्वेशन 2 को तो x वाला टर्म जो होगा इक्वल हो जाएगा, और जब हम 19 को करेंगे तो y का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करते हैं, चलो 19 ही वाला करते हैं, छोटा वाला क्यों करें, 19 का ही करते हैं, ठीक है। अब देखो 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा माइनस 19y होगा इक्वल टू क्या आएगा, 19 4 जा कितना होता है 76 हो जाएगा। अरे ये ना होगा, 19 4 जा कितना होता है 76 होता है। अब ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे बताओ 2x प्लस क्या हो गया 19y इक्वल टू कितना हो गया 130, दोनों को क्या करेंगे। अब ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आया वो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग करने पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ऐड जैसे ही करेंगे तो ये 19y से कट गया
अब यहाँ पे क्या बचा 21x बचा। अब यहाँ पे देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 6 में से ऐसे उल्टा कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह से 130 में से 76 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, यही ना होगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो जो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 54 बाय में 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेनली देखो हम जो समझाना चाह रहे हैं ना वो इसको मत देखो, ये प्रोसेस को देखो कि प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, जो अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यानी x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कट करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 से कट होगा क्या, ये 3 1 जा 3 और फिर यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 जा, यानी 18 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी 18/7 x का वैल्यू कितना आ गया 18/7। इसी को क्या करो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, किसी में भी रखो वो हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है वो ये समझ में आ गया। मेनली जो हमको समझाना था, ये कॉन्सेप्ट ये समझाना था कि जब भी इस तरह का हमारे पास इक्वेशन आ जाए, जब भी इस तरह का हमारे पास आ जाए इक्वेशन, तब हम क्या करेंगे, पहले 2 लो और फिर लास्ट का 2 लो, किसी तरह से लो, या फर्स्ट और सेकेंड लो और फर्स्ट और थर्ड ले लो, तो हमारे पास वहां से भी क्या हो जाएगा 2 इक्वेशन निकलेगा। जिस तरह से हम यहाँ पे 2 इक्वेशन निकाल दिए थे, अब निकाल करके उसके बाद सोल्यूशन कर दिए। हो सकता है सोल्यूशन में कहीं अगर गड़बड़ हुआ होगा तो उसको मत देखो, देखना वो नहीं है, देखना क्या तुमको देखना ये है कि प्रोसेस हम क्या बताए। बात समझ में आया? प्रोसेस यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो बढ़िया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिया हुआ। अब ये इस तरह से बेसिकली जो हुआ इस बार का सीबीएसई नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर इस तरह का सीबीएसई क्वेश्चन अगर दे दिया रहे तो तुम देखना, बहुत अच्छे से देखना, आप सारे बच्चे ना इस बात को गौर करना कि जो यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे 3x प्लस वाई है, यहाँ पे भी 3x प्लस वाई होगा, यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे भी 3x माइनस वाई। क्या ये जरूरी है सर? हाँ बिल्कुल जरूरी है, ऐसा ही आएगा, श्योर ऐसा ही आएगा। हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, ठीक है, उसका तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो देखो, हम ऐसा सिचुएशन में क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और फिर क्या करेंगे 1/3x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। अब बताओ, अगर हम 1/3x प्लस वाई को a माने हैं तो ये पूरा ही टर्म को हम क्या मान लिए a, तो ये क्या हो जाएगा a, और इस पूरा टर्म को क्या माने b, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अरे इक्वेशन ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, इसमें देखो, इसमें इस इक्वेशन में फिर से हम क्या माने, ये पूरा देखो, ये वाला टर्म, ये वाला देखो, ये वाला पूरा टर्म, इस पूरा टर्म को हम क्या माने, इस पूरा टर्म को माने a माने, और इस पूरा टर्म को देखो यहाँ पे, इस पूरा टर्म को क्या माने हम b माने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इस टर्म को a माने, बाय में 2 तो रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, अगेन बताओ, a बाई क्या हो जाएगा 2, बीच में क्या है माइनस, क्या हो जाएगा b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/8 आ गया। तो दिक्कत, अब यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1/8। ये 2 से कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ गया। तो क्या बचा a माइनस बी इक्वल टू -1/4। क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अरे इक्वेशन ये क्या आ गया, सेकंड आ गया। बस समझ में आया? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यानी एक पहला इक्वेशन जो आया वो क्या आ गया हमारे पास 4a प्लस 4b, ठीक है, इक्वल टू कितना 3। चलो इसको सॉल्यूशन ही कर देते हैं। क्या था हमारे पास 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 था, ये एक इक्वेशन आया था। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आया था 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। अब बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आया? यहाँ पे देखो, था अब इसको देखो, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 8a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। तो a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया 2/8, कट करके कितना आ गया 1/4 आया। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया 1/4 आ गया। अब इसको देखो पुट करते हैं, पुट। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1/4 आया, तो इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो a और b का यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट था, अरे फर्स्ट था ना, ये इक्वेशन क्या था सेकंड था, इसी को हम बना दिए, किस में बना दिए इक्वेशन, इसको मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो थर्ड आया, और इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं 4, तो हम थर्ड में या 4 में किसी में भी वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। तो चलो किसका वैल्यू यहाँ पे आया, यहाँ पे इस ये थर्ड था, ये इक्वेशन क्या था 4, तो a इक्वल टू 1/4 जो है वो हम किस में पुट कर दे रहे हैं, हम जो पुट कर दे रहे हैं वो पुट कर रहे हैं किस में, फर्स्ट में पुट, थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो पुट a इक्वल टू 1/4 इन किस में, थर्ड में पुट कर दे रहे हो आप। प्रोसेस को बस समझो, बहुत अच्छे से समझो, समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 4 a की जगह पे कितना रखेंगे 1/4 प्लस
4b इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1 प्लस 3 हो गया, तो 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1, यानी 4b इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो b का जो वैल्यू होगा वो 2/4 कट करके कितना आ गया 1/2, यानी a का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, बताओ a का वैल्यू जो हो गया वो 1/4 आ गया और b का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ गया। लेकिन क्या a और b का वैल्यू यही था, देखो तो a का वैल्यू हम लोग को क्या माने थे, a को क्या माने थे 1/3x + y और b को क्या माने थे 1/3x - y, तो यहाँ पे पुट कर दो, चलो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 1/a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 1/3x + y इक्वल टू क्या हो गया 1/4, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 3x + y इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या आ गया 5th आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, इसका b की जगह पे पुट करेंगे तो बताओ b की जगह पे क्या माने थे, b का ना इसको यहाँ पे रखते इधर लिखते हैं, b इक्वल टू क्या आया था 1/2 आया था, b का क्या माने थे 3x - y, ठीक है 3x - y इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो 5 और 6 फिर से एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर दो, अरे 5 और 6 जो आया यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 5 आया और ये इक्वेशन क्या आ गया 6 आ गया। अब ये दोनों को अब यहाँ से सॉल्व कर दो, x और y का वैल्यू निकल गया, दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है डायरेक्टली हम सॉल्व कर दे क्या, चलो सॉल्व कर दे रहे, यहीं पे देखो इसी में रख दे रहे, यहाँ पे 3x + y इक्वल टू कितना था 2 था, यहाँ से y से y कट गया तो कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ गया किसी में भी रख दो, यहाँ पे मान लो कि इसमें रख देते हैं, x का वैल्यू 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 3 × 1 - y इक्वल टू कितना हो गया 2, तो 3 का 3 ये -y है, ठीक है -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये +2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू y, तो y का भी वैल्यू कितना आ गया 1, यानी x का भी वैल्यू 1 आया और y का भी वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। मतलब देखने में देखो ये क्वेश्चन जो है वो देखने में कितना बड़ा सा लग रहा था कि ये इतना बड़ा है, इस तरह से पहली बात देखो इसको हम लोग बोलते हैं डबल एलिमिनेटिंग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल एलिमिनेटिंग मेथड है। कि ये जो है वो क्वेश्चन इसको देखो एक बार एलिमिनेट किया और फिर से क्या किया दोबारा एलिमिनेट किया, 2 बार एलिमिनेट किया, डबल एलिमिनेटिंग मेथड है। ऐसे सीबीएसई जहां तक हमको लगता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का इक्वेशन बन जाता है, बनता भी है, आगे जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया, अरे हाँ है ना, जानने में क्या दिक्कत है, ठीक है चलो समझ में आ गया होगा, एक्स और वाई का वैल्यू भी पल्ले पड़ गया होगा। अब आगे देखो एक कुछ स्पेशल केस है, इसमें क्या है वो समझो, इसमें हमारे पास कुछ एक स्पेशल केस ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई जो है ना, एक्स और वाई का कोफिशिएंट जो है वो आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, आपस में इंटरचेंज कर जाएगा कहने का मतलब कि अगर 2x प्लस देखो 3y इक्वल टू मान लो 5 है और एक और इक्वेशन दे देगा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या दे देगा 2 दे देगा। अब यहाँ पे समझो कि देखो तो यहाँ पे इसका जो 2 है इसका देखो तो ये देखो ये दोनों बराबर है और यहाँ पे देखो ये दोनों भी क्या है बराबर, यानी 2 का इसका जो कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट बन गया और जो y का कोफिशिएंट था वो किसका कोफिशिएंट बन गया x का कोफिशिएंट बन गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे वो समझना, एकदम ये समझो बहुत अच्छा है। ऐसा जब भी आएगा ना तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बस ऐड कर देंगे, एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा तो देखो भारी बात यहाँ पे लिख दे रहे, फिर से याद रखो भारी बात, ठीक है बहुत हार्ड बात है ना, हार्ड बात या फिर भारी बात जिसको बोलते हैं। क्या करेंगे एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को क्या करो एक बार ऐड करो। जब ऐड करोगे तो वहां से इक्वेशन क्या निकलेगा 3 निकलेगा और एक बार इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, तो वहां से ये देखो ये इक्वेशन क्या निकलेगा, ये इक्वेशन थर्ड निकलेगा और ये इक्वेशन क्या निकलेगा 4 निकलेगा और वही दोनों को फिर क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो देखो 37x + 43y इक्वल टू कितना 123, तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन क्या है सेकंड, इसको दोनों को ऐड कर देते हैं एडिंग, ठीक है ऐड कर दे रहे दोनों को, एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 37x + 43y इक्वल टू 123, एक और क्या बचा बताओ 43x + 37y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ बताओ 117, दोनों को एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आया 7 3 4 3 7 अरे 1 8 हो गया, 8x प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 80y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो ऐड करने पे कितना हो गया 0 2 1 3 और 4 और 2 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो दोनों में कॉमन क्या है 80 कॉमन 100% निकलेगा, तो 80 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू कितना हो गया 240, कट करेंगे तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, यानी एक जो इक्वेशन आ गया वो कितना आ गया x + y इक्वल टू जो हो गया वो क्या हो गया 3, ये इक्वेशन क्या हो गया 3 इक्वेशन आ गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये था ये ऐड किया तो ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एडिंग के, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड के, अब देखो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है फर्स्ट एंड कौन सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 37x + 43y इक्वल टू क्या है 123, एक और क्या था 43y
43x प्लस 37y इक्वल टू 117। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो -6x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, सब जगह माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी यहाँ से -6 कॉमन या 6 कॉमन ले लेते, चलो 6 कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 6, कट करके कितना हो गया 1। यानी -x प्लस वाई जो हो गया वो कितना आ गया, इसका वैल्यू 1। यानी ये इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। बात समझ में आया? अरे समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एक बार क्या किया हम दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो देखो इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास, इक्वेशन थर्ड आ गया। और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या किया सब्ट्रैक्ट किए तो इक्वेशन क्या आ गया 4 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। चलो यहीं पे सॉल्व कर दे क्या, देखो हम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, इसमें तो समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अब देखो 3 और 4 को हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे, देखो -x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखो ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 4, कट करके कितना आ गया 2। यानी y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2। अब y का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे रख दो, इसी में रख दो, तो y का वैल्यू 2 आएगा। y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे समझो, x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3। फ्रॉम थर्ड से लेके चलते हैं तो y का वैल्यू कितना है 2 आ गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू 2 इक्वल टू कितना गया 3। तो x का वैल्यू 3 है, प्लस 2 उधर जाएगा तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 1। यानी x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आया? ये स्पेशल केस है, इसमें कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन तो बहुत सारा करवाने वाला है, टेंशन मत लो इस बात का। क्वेश्चन जो है वो हम एक बार वन शॉट भी लेकर के आएंगे, ठीक है? ये बात समझ में आया? अरे ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ देखो एक और क्वेश्चन ये इस तरह का, इसमें फिर से देखो यहाँ का भी देखो, यहाँ का भी कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट और इसका दोनों देखो सेम है। यहाँ भी 37, यहाँ भी 37, दोनों को क्या करेंगे एक बार ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो तुरंत ऐड कर दे रहे हैं, पहले सबसे पहला ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 108x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 108y हो जाएगा, इक्वल टू ऐड करेंगे 0854 हो जाएगा, 1 कैरी 2 2 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ से 108 को कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 540 हो जाएगा, ठीक है? तो x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 540 अपॉन में कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो यहाँ से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया 5 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 71x प्लस क्या हो जाएगा 37y इक्वल टू 253। और एक बार और क्या है हमारे पास 37x प्लस 71y इक्वल टू कितना 287। चलो सब्ट्रैक्ट करो हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4x है, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 है, यानी 34x हो गया। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -34y इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 13 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा हमारे पास, मतलब उल्टा कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? चलो देखो 287 में से ही जाएगा ना 253 जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, यानी -34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -34 हो जाएगा, ठीक है? तो 34 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा -34, कट करके कितना हो गया 1। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया -1। तो ये इक्वेशन जो है, ये देखो फर्स्ट और सेकंड था, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, ये इक्वेशन को क्या मान लेंगे थर्ड, और ये इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ से सॉल्व कर लो डायरेक्टली। अरे सॉल्व कर दे क्या, चलो सॉल्व कर ही देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू जो होगा वो कितना हो जाएगा 5, सॉल्व करो तो y से y कट गया तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा पुट कर देना, ठीक है? पुट कर देना किसमें, इसमें, यानी थर्ड में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आया ना, उधर जाएगा तो 3, यानी y का वैल्यू 3 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया, एलिमिनेटिंग मेथड समझा दिया, और उसके साथ साथ में कुछ स्पेशल जो केस उसको समझा दिया। अब आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन निकाल करके देख लो, एलिमिनेटिंग मेथड का हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो या स्पेशल केस हो, श्योर बता रहे कि बनेगा, 100% बनेगा। बात समझ में आया ना? चलो अब देखो फिर से हम बता रहे हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना तो एटलीस्ट कमेंट करके हमको अपना ओपिनियन बताओ कि सर इस तरह का भी क्वेश्चन करवाइए जरूर। ये बोलने से ना कहीं हम इंकरेजमेंट फील करेंगे और फिर उस पे काम करेंगे। अगर जब हमको कुछ लगे या आप लोग का कमेंट पे ऐसा लगे कि हमको उस पे काम करना चाहिए तो श्योर काम करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।